हेलो एवरीवन, मैं बीके यादव। आज आप लोगों को एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करना जरूरी है। आप किसी भी बुक से अगर बना रहे हैं, चाहे आर.डी. शर्मा बना रहे हैं या आर.एस. अग्रवाल बना रहे हैं या किसी से ना बना रहे हैं, साथ साथ में आप एनसीईआरटी जरूर बनाइए। सिर्फ एनसीईआरटी भी अगर आप बना रहे हैं वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का आपको हम इसी चैनल पे पूरा कंप्लीट करेंगे। आप बने रहिए और देखते जाइए। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। सेकेंड पार्ट में दिखेगा आपको। एनसीईआरटी में 2 पार्ट है मैथ में, उसका सेकेंड पार्ट का पहला एक्सरसाइज यही है 7.1। ठीक है, बुक है एनसीईआरटी। चलिए, तो हम लोग टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। 7.1 में शुरू में देखिएगा, बुक निकाल के सब बैठिए। वैसे हम इंटीग्रेशन का बहुत सारा लेक्चर दे चुके हैं आर.एस. अग्रवाल से या आर.डी. शर्मा का, आपका वहां से भी बनेगा एनसीईआरटी। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि कहीं कहीं हो सकता है फंस जाइएगा तो दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। एक्सरसाइज 7.1 का आप देखिएगा, शुरू का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक कैसा है, लिखा हुआ है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्वेश्चन पढ़िए आप। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हम जो फर्स्ट लेक्चर दिए थे इंटीग्रेशन का, उसमें पूरा फॉर्मूला डिराइव किए थे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी जो आता है उसका क्या मतलब होता है, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आज स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए एक लाइन तो लिखना पड़ता है। इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन कंप्लीट आपको लेक्चर मिल जाएगा इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे डिफरेंशिएशन का जितना सारा वीडियोज है वो आप चाहे एनडीए का तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस का कर रहे हैं या 12th का कर रहे हैं, सारा आपका मिल जाएगा और वहां से आप बना सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन का भी बहुत सारा लेक्चर आपको वहां पे मिलेगा। टाइप बाय टाइप बताते हैं। अगर पूरा इंटीग्रेशन को अगर देखें हैं तो 20 फॉर्म्स में कैटेगराइज किए हैं, उसमें से आपको हम 20 फॉर्म बताएंगे। ठीक है, उसमें से 8 टाइप हम बता चुके हैं, 8 टाइप कंप्लीट हो चुका है। 9 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक जाना है हमको, लेकिन साथ में हम एनसीईआरटी का भी पूरा सॉल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को भी साथ साथ बनाना है। स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ना। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन तो पता है सबको, एक लाइन लिख लेते हैं, पहले लिख लिए। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, बस 2 मिनट लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये प्लस सी क्यों लिखते हैं, इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपको कंसेप्ट जो क्वेश्चन में यूज हो, बस कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, और डिटेल में अगर आपको इस बात को जानना हो तो आप लिंक में जाइएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरा पुराना वीडियो सारा देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछें सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो उसके लिए हम पहले 10x को डिफरेंशिएट करते हैं। 10x का बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x होगा। एकदम सिंपल है। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद होगा तो इंटीग्रेशन ज्यादातर आपको याद हो जाएगा। कुछ इंटीग्रेशन है जिसको याद करना पड़ेगा, जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस सी। ऐसा ये सब हम क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि शुरू का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखिएगा, बोल रहा है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन को ही बोलते हैं क्या, एंटी डेरिवेटिव, मैंने डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। डिफरेंशिएशन का उल्टा देखिए इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। या ऐसे बोलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, टेन एक्स। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, बोल रहा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ साइन 2x, साइन 2x। अगर पूछता कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx अगर आपसे पूछा जाए, इसका क्या मतलब होता है कि अगर cos x का इंटीग्रेशन पूछता है तो आपको याद ऐसे करना है कि किसका डिफरेंशिएशन साइन होता था, cos होता था, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता था, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा। इस तरह से आपको ये निकालना पड़ेगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके। तो 2x बताइए किसका डिफरेंशिएशन होता था, एक्स स्क्वायर का ना, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया आंसर, सिंपल एकदम है। तो यहाँ पे बोल रहा है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, और कैसे बनाना, डायरेक्ट नहीं बनाना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि साइन का इंटीग्रेशन मांग रहा है, तो बताइए तो किसका डिफरेंशिएशन साइन होता था, यानी कि ये मांग क्या रहा है पता है, ये मांग रहा है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, अगर डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2। इस तरह से आपको बनाना नहीं, जबकि आंसर सही है, बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। इसीलिए आपको ये दिमाग लगाना कि साइन 2x का इंटीग्रेशन नहीं, बल्कि इसका किसका डिफरेंशिएशन होता था साइन 2x, तो हम लोग को पता है कि cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, ठीक है। तो यहां से बताइए तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इंटू 2 को यहां पे लिख लेंगे, सही है। अब यहां से देखिए हमको निकालना था साइन 2x, यहां निकल गया क्या, माइनस 2 साइन 2x, तो साइन 2x कैसे निकालेंगे, देखिए गौर से, साइन 2x अगर निकालना हो आपको तो क्या करेंगे, माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ पे इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाय माइनस 2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x, सही है। माइनस 1 बाय 2 को डी बाई डी एक्स के अंदर ले जा सकते हैं क्या, देखिए दिखाते हैं क्या लिख रहे हैं हम, डी बाई डी एक्स माइनस 1 बाय 2 कॉस 2x, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी डिफरेंशिएशन के अंदर में कोई कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो जब बाहर है तो कांस्टेंट अंदर भी जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि माइनस 1 बाय 2 कॉस 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा साइन 2x, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यही होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, तो लिखेंगे लास्ट में हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज, बताइए आंसर क्या होगा, यही तो आंसर है, माइनस 1 2x आंसर। वैसे भी निकाले थे तो हम लोग को यही आया था ना, लेकिन निकालना कैसे है आपको, इस तरह से निकालना, इस मेथड से आपको RS अग्रवाल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम बता रहे। कुछ क्वेश्चन होता है जो NCERT में दिया हुआ रहता है और उधर नहीं मिलेगा आपको कोई दूसरे बुक में। cos 3x का इंटीग्रेशन मांग रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है। तो डायरेक्ट आपके दिमाग में ना आए तो आप ऐसे सोचिए, लिखेंगे सिंस
डी बाई डी एक्स, बताइए तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 3, उस 3 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, cos 3x, चूंकि हमको निकालना तो cos 3x ही था, तो 3 इंटू में था, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/3 डी बाई डी एक्स साइन 3x। इसको आगे बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा cos 3x, ये 1/3 को अंदर ले जाइए, 1/3 साइन 3x। क्योंकि जब डिफरेंशिएशन के अंदर में कोई कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते थे ना, तो बाहर था उसको डिफरेंशिएशन के अंदर ले गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्यों? क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ये है तो एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? इस फॉर्म में नहीं लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे लिखते हैं इस फॉर्म में नहीं लिखिएगा, क्योंकि वहां पे क्या मांग रहा है? एंटी डेरिवेटिव, कांस्टेंट छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है? जब भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का बात करें कांस्टेंट छोड़ देना है। तो लास्ट में लिखिएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज, बताइए आंसर कितना है? 1/3 साइन 3x। हो गया आंसर। उसके बाद और भी आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल एकदम न्यू दिखेगा आपको, इसीलिए हम सारा क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कवर करने का। e टू द पावर क्या मांग रहा है? e टू द पावर 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव मांग रहा है। e टू द पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव मांग रहा है, ठीक है? कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यही मांग रहा है, लिखेंगे e टू द पावर, बताइए तो डिफरेंशिएशन e टू द पावर का e टू द पावर ही होता था ना डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ऐसे लॉजिक दीजिए, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। यहाँ से आपको क्या निकालना है? निकालना है e टू दी पावर 2x, ये 2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/2 डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x। उसके बाद 1/2 कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर अंदर ले जाइए तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x। अच्छा 1/2 अंदर भी ले जाना था, ले गए 1/2 ई टू दी पावर 2x। अब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। लास्ट में फाइनल क्या लिखिएगा? लास्ट में लिखना है हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/2 ई टू दी पावर 2x इज, किसका? e टू दी पावर 2x का मांगना था ना, तो e टू दी पावर 2x इज 1/2 e टू दी पावर 2x आंसर। क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b का होल स्क्वायर क्या मांग रहा है? ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है? हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उतना नहीं लिखना चाह रहे हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, उतना न लिख करके हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, ठीक है? अगर एग्जाम में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज ना करे, वो वर्ड वो नहीं लिखा हुआ रहे, उस केस में क्या कीजिए, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है? अब इसको कैसे बनाएं, ये तो थोड़ा सा दिक्कत है। समझिए, डिफरेंशिएशन जब आप पढ़े थे तो एक चीज याद है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते थे, कितना होता था? 3x²। पावर लिखते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 2 आएगा। तो यहाँ पे कैसे याद कीजिएगा? रिकॉल ऐसे कीजिए, डी बाई डी एक्स ax प्लस b का होल क्यूब निकालिए आप, ठीक है? तो क्या करेंगे? पावर लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 होगा, और फिर से ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, तो इंटू a यहीं पे लिख दें, इंटू a तो हो जाएगा 3a। कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बता दीजिए आप लोग जल्दी से, ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 3a इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/3a डी बाई डी एक्स ax प्लस b का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए
तो हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स, 1/3 ये कॉन्स्टेंट है, अंदर ले जाइए और हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा ना, तो लास्ट में वही लिखना है। हेंस लिख पाइएगा कि नहीं, अब लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा आंसर। अब लास्ट का देखिए एक क्वेश्चन है 5 नंबर, ये है आपका sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। ठीक है, e टू द पावर 3x इंटू dx। इस क्वेश्चन को समझिए, कभी कभी ना आपको एक बार समझ में आ जाएगा, एक बार में, और कभी कभी एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो एक काम कीजिए, उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे ही 2 पार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, इसको अलग और इसको अलग कन्वर्ट कर लेंगे, वो आसान होता है। थोड़ा सा रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, वही आंसर होगा। किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो आंसर यही होता है। आप कैसे इसको समझिएगा, देखिए लिखेंगे सबसे पहले सिंस, बताइए तो किसका डिफरेंशिएशन साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, तो लिखेंगे cos 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, उस 2 को लिखेंगे यहाँ पे। सही है, हमको निकालना क्या था, sin 2x निकालना था। sin 2x बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 2x बताइए कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा माइनस 1/2, ये 2 इंटू में था, इधर आया तो डिवाइड हो गया, डी बाई डी एक्स कॉस 2x, माइनस 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, डी बाई डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x। सही है, एक इसका तो निकल गया। इसको निकालते हैं, इसको कैसे निकालें, कांस्टेंट को लिखें या छोड़ें, वो मर्जी आपका, लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लिखेंगे, एंड डी बाई डी एक्स, इस कांस्टेंट को लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं। चलिए 4e टू द पावर 3x। ठीक है, 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, यही होगा ना। तो यहां से क्या निकालना था आपको निकालना है 4e टू द पावर 3x, 4e टू द पावर 3x, इसका मतलब 3 को छोड़ना है। यहाँ पे एक लाइन आगे बढ़ाएं, यहाँ से तुरंत बढ़ा देंगे आगे, तो हो जाएगा 4e टू द पावर 3x, चूंकि निकालना था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1/3 डी बाई डी एक्स 4e टू द पावर 3x। दिख जाएगा शायद यहाँ तक, 1/3 अंदर ले जाइए तो हो जाएगा कितना, डी बाई डी एक्स 4/3 e टू द पावर 3x। सही है, 1/3 अंदर गया, 4 इंटू 1/3 4/3। अब इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो लास्ट में क्या लिखिएगा, हेंस इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है ना, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमको लग रहा था नीचे अंटेगा कि नहीं, अंट जा रहा है। देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना, यहाँ पे देखिए माइनस 1/2, लिख लीजिएगा, हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना इज माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, उसके बाद इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस 4/3, चूंकि यहाँ पे बीच में माइनस था, माइनस 4/3 e टू द पावर 3x आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप दोनों को क्या कीजिए, सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं हम लोग, और यहां से आपको पुराना टाइप से बनाना है, जैसे पहले हम पढ़ाते थे। ठीक है, 4e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 6 मिला लीजिए, यही है, हाँ यही है। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग पहले बनाते थे, एकदम सेम, RS अग्रवाल और RD शर्मा में जैसे बनाते थे, सेम उसी तरह से इसको बनाना है। क्या करते थे, जब भी दो फंक्शन एडिशन में होता था, दोनों को पहले सेपरेट करते थे। सेपरेट कीजिए तो हो जाएगा 4e टू द पावर 3x इंटू dx और 1 इंटू dx। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए,
e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x और x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे ना, प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। इसको लिख सकते हैं 4/3 e टू दी पावर 3x। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पहला एक्सरसाइज है ना, इसमें एकदम आसान क्वेश्चन लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपको ऐसे ही करके बनाना, सबसे पहले आई लिखना, आई फॉर इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप 1 लिख लीजिए, वो भी अच्छा है। दोनों को सेपरेट कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन मिला लीजिए, एनसीईआरटी का बुक एकदम बिल्कुल सामने रखिए आप, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। कैसे बनेगा, तीनों फंक्शन एडिशन में है ना, प्लस में है, तीनों को सेपरेट करेंगे। देखिए सही है, तीनों को सेपरेट कर दिए, ए कांस्टेंट है बाहर निकालिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बी कांस्टेंट है बाहर कीजिए, जब भी कोई कांस्टेंट आए तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। सी कांस्टेंट है बाहर कीजिए इंटू डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ये सब जो बेसिक जो दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन या एक्स का इंटीग्रेशन, इसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। हम ज्यादातर क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन में अगर कोई कंसेप्ट आता है उस कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 1a/3 एक्स क्यूब प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स और e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस सी। फाइनली लिखेंगे 2/3 एक्स क्यूब प्लस e टू दी पावर x प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहले बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, खुद से भी बना सकते थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी एक्स। यहां से बताइए क्या होगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, माइनस 2 रूट एक्स कैंसिल करेंगे इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x माइनस 2x प्लस सी, आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
माइनस 4/x²। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यही सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, सेपरेट कर लेना है। सेपरेट कैसे करते हैं बताइए, अलग अलग करेंगे ना, ऐसे x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। उसके बाद x³ बताइए कितना होगा, x होगा, प्लस x² कैंसिल होगा, 5 होगा, माइनस 4/x² इंटू dx। अब इसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। I = x इंटू dx प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर सकते हैं, इंटू dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर कीजिए, 1/x² इंटू dx। x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 4 और 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x प्लस c। 1/x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, माइनस 1/x। फाइनल क्या लिखेंगे, x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, माइनस इंटू माइनस प्लस।